हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है हम वो पहले देख लेते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट मींस कि हमें कोई डेटा है उसको मैनेज करना है, हमें कोई डेटा में चेंजेस करने हैं, हमें कोई पॉपअप शो करवाना है, हाइड करवाना है, हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम वो सारा ऑपरेशन सारी चीज़ें स्टेट के थ्रू करेंगे। हम स्टेट में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है। तो ये है उसका डायग्राम, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लीजिए हमको बैकएंड की एपीआई से डेटा को लेना है, ठीक है। फिर उसको हमें स्टोर में कमिट करवाना है एंड उसके बाद हम म्यूटेशंस में मेथड्स बनाएंगे। उस म्यूटेशन से क्या होगा कि डेटा ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा। फिर उस स्टेट का यूज करके हम उस डेटा को कंपोनेंट्स में रीएंडर करवा देंगे। इफ़ अगर हमें कंपोनेंट्स से कुछ और डेटा में चेंजेस करने हैं तो हम डिस्पैच का यूज करेंगे एंड वही सेम प्रोसेस फिर से फॉलो होगा। वहाँ से डेटा कमिट होगा, म्यूटेट होगा, फिर से रीएंडर हो जाएगा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो इंक्रीमेंट 10 कर देगा, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो डिक्रीमेंट 10 कर देगा। ये सारा काम ग्लोबल स्टोर के थ्रू हो रहा है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। सारा डेटा ग्लोबल स्टोर में जा रहा है और वहाँ से हम डेटा को रेंडर करवा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एपीआई कॉल का। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, उससे डेटा ले रहे हैं और उसको ग्लोबल स्टोर में स्टोर करवा रहे हैं, फिर उसको रीएंडर करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें अभी क्या हो रहा है कि ये डेटा पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल है, तो हमें इसको दूसरे कंपोनेंट में करना है, तो वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल है अभी। तो अब मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल एक मान लीजिए कैलकुलेटर का ले लीजिए। तो आपको कैलकुलेटर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं उसको हमें किसी डेटा के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेट्स का यूज करेंगे। हम स्टेट में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके डेटा को हम उसमें स्टोर करवा देंगे। फिर क्या होगा कि वो डेटा हमारा एक्सेसिबल हो जाएगा एंड हम उसको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। चलिए अब हम चलते हैं कोड एडिटर की तरफ एंड हम इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग से देखेंगे व्यूएक्स को कैसे क्रिएट करें एंड सब कुछ हम उसमें क्रिएट करेंगे एंड डेटा को स्टोर करवाएंगे। अब हम सबसे पहले स्टोर सेटअप करेंगे। तो हम चलते हैं स्टोर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल की तरफ। तो ये देखिए स्टेट होता है, यहाँ पे सारे स्टेट के वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। लाइक अगर मैं काउंटर डिक्लेयर करता हूँ, काउंटर 0, एंड एक एरर मैसेज का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा मैं। इसको हम एरर स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। इसमें ये मेथड्स होते हैं म्यूटेशंस, एक्शंस एंड मॉड्यूल्स एंड एक होता है गेटर्स। तो मैं गेटर्स को क्रिएट करूँगा यहाँ पे। एंड म्यूटेशंस के अंदर हम स्टेट को म्यूटेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट, एंड उसके अंदर हम स्टेट डॉट काउंटर प्लस इक्वल 1 कर देंगे। अब हमें इसको ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना है, तो हम उसके लिए एक गेट काउंटर मेथड बनाएंगे एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे स्टेट डॉट काउंटर को। तो इसके थ्रू हम इस काउंटर को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हम चलते हैं हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट की तरफ। मैं ये रिमूव कर दूंगा यहाँ से, कोड इसका यूज़ नहीं है कोई। फिर मैं यहाँ पे एक h3 टैग बनाऊंगा। अगर हमें उस स्टेट को यहाँ पे एक्सेस करना है तो हम उसके लिए कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैं कंप्यूटर प्रॉपर्टी में एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंटर, एंड उसके अंदर मैं उसको रिटर्न कर दूंगा जो डेटा मुझे स्टोर से चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट गेटर्स डॉट गेट काउंटर। जो मेथड हमने वहाँ पे बनाया हुआ था हम उस मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यस, हमने गेट काउंटर मेथड बनाया था, हम उसको यहाँ पे गेटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। दिस डॉट डॉलर स्टोर ग्लोबली अवेलेबल वेरिएबल होता है जिसका यूज करके हम स्टोर से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो हम इस काउंटर को यहाँ पे रीएंडर करवा देंगे इस S3 के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसको। हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया वो, क्योंकि हमने काउंटर में 0 डिक्लेयर किया था यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको मैनिपुलेट करने के लिए बटन्स बनाएंगे। मैं 2 बटन बना देता हूँ यहाँ पे।
तो ये इंक्रीमेंट का हो गया, एंड एक मैं डिक्रीमेंट का बना देता हूँ। तो इन मेथड को हम मेथड्स, एक मेथड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम सारे फंक्शंस मेथड्स बनाते हैं। अब हम इन मेथड को मेथड्स के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए मैं मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हमें अब यहाँ से हमें कमिट करना है, दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट कमिट मेथड होता है, उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे। एंड उसके थ्रू हम जो हमने यहाँ पे म्यूटेशंस के अंदर बनाया था हम उसको कॉल करेंगे। हमने यहाँ बनाया था इंक्रीज, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कॉल करूँगा। एंड ऐसे डिक्रीमेंट के लिए मैं डिक्रीमेंट बना लेता हूँ, डिक्रीमेंट, एंड यहाँ पे आएगा डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर अब मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, मैंने इंक्रीमेंट का बनाया हुआ था, मैं डिक्रीमेंट का भी बना लेता हूँ। एंड इस काउंटर को हम -1 कर देंगे, हमें प्लस माइनस 1 का बनाना है अभी। तो मैं इसको एक्सेस करने का तो मैंने यहाँ बना ही रखा है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देंगे। ऐड हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे 2 बटन्स आ गए हैं। मैं अगर इंक्रीमेंट करूँगा तो 1 प्लस ऐड होता जाएगा, एंड डिक्रीमेंट करूँगा तो 1 माइनस होता जाएगा। तो ये वर्क कर रहा है। अब हम क्रिएट करते हैं कि हमको अगर पेलोड पास करना है, यहाँ पे हमको कुछ स्पेसिफिक डेटा पास करना है यहाँ से, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे इंक्रीमेंट विद पेलोड। तो हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे पेलोड 10। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे नया बटन क्रिएट करेंगे जो ऐड करेगा 10 को, इंक्रीमेंट 10। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड ये वाला मेथड मैं वहाँ पे कॉल करूँगा, इंक्रीमेंट 10। अभी क्या होगा कि ये इंक्रीमेंट 10 क्या करेगा, यहाँ पे 10 वैल्यू का पेलोड भेजेगा। तो उस पेलोड को हमें एक्सेस करने के लिए हम इस इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ पे हम पेलोड एक वेरिएबल यूज करते हैं, जिसका यूज करके हम उस वहाँ से जो हमने पास किया है, हमने पास किया था यहाँ से वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट पास किया था। तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के डॉट ऑपरेटर से हम उसकी वैल्यू को ले लेंगे, VALUE वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू 10 आ गई तो 10 प्लस कर देगा। अब हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में, तो ये रेंडर हो गया है। अब देखिए अब ये +10 करता जा रहा है। ऐसे ही हम डिक्रीमेंट का बनाते हैं, सेम है, कुछ नहीं है। बस हमको यहाँ पे पेलोड के थ्रू डेटा लेके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे पेलोड पास करेंगे, एंड यहाँ पे PAY पेलोड डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे -10 कर देगा। उसके लिए हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट 10 का मेथड बनाना होगा। तो जैसे इंक्रीमेंट 10 का है वैसे डिक्रीमेंट 10 का होगा। एंड यहाँ पे वैल्यू 10 पास कर देगा वो। तो ये एज अ पेलोड जाएगा, फिर हम इसको वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट जा रहा है ये, तो वहाँ पे ये पेलोड वेरिएबल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में। ये देखिए यहाँ पे रिएंडर हो गया। अगर हम इसमें 10 प्लस करेंगे तो प्लस होता जा रहा है, माइनस करेंगे तो माइनस होता जा रहा है। ये माइनस भी हो रहा है, माइनस में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ऐड नहीं करी है। अब हम देखेंगे इसके एडवांस कंसेप्ट के बारे में। एडवांस कंसेप्ट मीन्स हम इसका इस ग्लोबल स्टोर का यूज़ करके हम एपीआई कॉल करेंगे, एंड एपीआई कॉल करके हम डेटा को कमिट करवाएंगे, एंड उस डेटा को ग्लोबल स्टोर का यूज करके हम दूसरे कंपोनेंट में एक्सेस करेंगे। तो मैं उसके लिए मिक्सन क्रिएट करूँगा। तो मैं मिक्सन के बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर बताऊँगा, आप वो देख लीजिएगा। मैं वहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, एपीआई कॉल्स के बारे में, एसिंक अवेट के बारे में, एंड सारा कुछ मैं वहाँ बताऊँगा। ट्राई कैच मैकेनिज्म क्या होता है वो सब मैं बताऊँगा। तभी चलते हैं हम फोल्डर की तरफ। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, मिक्सन्स। इसके अंदर न्यू फाइल बनाऊँगा मैं, डेमो API.js। तो इसको मैं अभी
फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड। जब मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। तो ये है वो कोड। ये फैच यूजर्स डेटा मैंने एपीआई क्रिएट की है, यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है, एसिंक अवेट का यूज़ किया है। इसके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एसिंक अवेट क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो एक्जिस, हमें पैकेज एक्जिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम npm इंस्टॉल एक्जिस हाइफन हाइफन सेव। यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ से ये एक्जिस इंस्टॉल कर देगा। हम एक्जिस का यूज़ करेंगे एपीआई कॉल्स करने के लिए। तो ये इंस्टॉल हो गया है एंड ये यहाँ पे इंपोर्ट है। तो हम इस मेथड को यूज करते हैं अब। यहाँ पे एरर मैसेज का यूज किया गया है इसकी एरर की वैल्यू लेने के लिए, एंड इज एरर फॉल्स। अगर हमको कहीं पे एरर शो करवाना है, अगर ये पे एरर सेंड करती है तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। तो अभी हम चलते हैं न्यू पेज की तरफ एंड इसमें हम नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूज़र डेटा, जो एक एरे होगा अभी के लिए। फिर हम जाएंगे मेथड्स के अंदर, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे एपीआई कॉल का, गेट यूजर्स डेटा, एंड ये एसिंक अवेट का यूज करेंगे हम इसमें, एंड ट्राई कैच का यूज करेंगे। मैं इस ट्राई कैच का यूज इसलिए कर रहा हूँ एरर हैंडलिंग के लिए। अगर हमको कोई एरर आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। दिस डॉट, उस मेथड का नेम, उसको कॉल करेंगे एंड हम पहले कंसोल करके देख लेंगे उसका रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हमें उस मेथड को यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पहले। इसको अभी के लिए कंसोल करवा देता है, बट हम इसको ग्लोबल स्टोर में भेजेंगे अगर कोई एरर आता है तो। हाँ, तो अगर हमने वो एपीआई कॉल एक मिक्शन फोल्डर के अंदर एक मैथ जेएस फाइल क्रिएट करके उसके अंदर बनाया है, अभी हमें इसको उस कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसका यूज करते हैं मिक्शंस का। तो हम यहाँ पे एक मिक्शंस एरे होता है, उसके अंदर हम उसको उसका नेम देंगे डेमो अंडरस्कोर एपीआई, एंड हम इसको इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट डेमो एपीआई फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, एक डायरेक्टरी पीछे होगा, दो डायरेक्टरी पीछे है, मिक्शंस स्लैश डेमो एपीआई। ठीक है, तो अभी ये एक्सेसिबल है, इस फाइल के सारे मेथड्स इस कंपोनेंट में एक्सेसिबल हैं। तो ये दिस डॉट फैच यूजर्स डेटा से एक मेथड को कॉल करेगा और ये एपीआई कॉल करेगा एंड ये डेटा को कॉल करेगा एंड ये यहाँ पे डेटा को कंसोल कर देगा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो हमें हमारा वो कंपोनेंट न्यू पेज था, हम न्यू पेज के अंदर चलेंगे। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं हमने क्या मिस्टेक की है वहाँ पे। जय तो आप यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि हमने इस मेथड को कहीं पे कॉल नहीं किया है। तो हम उस मेथड को कॉल करने के लिए माउंटेड का यूज़ करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ये माउंटेड एंड ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो माउंटेड मेथड होता है, उसके अंदर हम कोई भी इनिशियल, जब जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो हमको कोई मेथड कॉल करना है, कुछ भी करना है, वो हम माउंटेड या क्रिएटेड के अंदर डालते हैं। तो माउंटेड क्या होता है? माउंटेड जब रेंडर होता है तब सारा एचटीएमएल कोड रेंडर हो जाता है। एंड क्रिएटेड कब रेंडर हो जाता है? क्रिएटेड रेंडर करता है कोड को एचटीएमएल कोड से पहले। ठीक है, तो अब ये मेथड मैंने माउंटेड में डाल दिया, तो जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो देखिए ये वर्क कर रहा है, हमें डेटा आ रहा है, हम डेटा को यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ से। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमने यहाँ पे अवेट का यूज़ नहीं किया है। वर्क कर रहा है, देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब हम इस डेटा को स्टोर के अंदर भेजेंगे। एसिंक अवेट कैसे वर्क करता है कि अवेट के साथ जो कोड लिखा हुआ है वो अगर सक्सेस होगा तो हम उस कोड के नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते, नहीं तो वो कैच के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा। तो अभी क्या होगा, ये यूज़र डेटा के अंदर हम उसको
स्टोर करवा लेंगे। तो हम इस यूज़र डेटा को कंसोल करेंगे और हम देखेंगे इसमें क्या आता है। तो इस यूज़र डेटा के अंदर वहाँ से डेटा आ रहा है, वो एक एरे के फॉर्म में है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टोर में कमिट करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस डॉट, उसके लिए हमें स्टोर के अंदर हमें म्यूटेशंस एंड गेटर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं बना देता हूँ, पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे यूजर्स डेटा, ये एक एरे होगा, एंड यहाँ पे एक मैं म्यूटेशंस बना देता हूँ यूजर्स डेटा। आप सेम नेम कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, पर आप मेथड के लिए केमल केस नोटेशन का यूज़ करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट, उसके बाद जो पेलोड आएगा वो लेंगे, एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे स्टेट डॉट यूजर्स डेटा इक्वल टू PAY पेलोड। तो ये क्या करेगा, जो पेलोड वहाँ से आएगा उसको इस यूजर्स डेटा के अंदर स्टोर कर देगा। अब हमें इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेथड होगा गेट यूजर्स डेटा, इसके अंदर क्या करेगा, ये स्टोर यूजर्स डॉट डेटा को स्टोर करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। ठीक है, इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कोड में इसको, यहाँ पे अब हम कमिट करते हैं इसको दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट कमिट। हम सेम मेथड का नेम यूज करेंगे, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन सेम रहना चाहिए, यूजर्स डेटा। उसके बाद यहाँ पे हम उसको उस डायरेक्ट उस डेटा को यहाँ पे हम सेंड कर देंगे। तो ये एज अ एरे जाएगा और वहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक एरर्स मैसेज बनाया था, उसके लिए भी मैं एक म्यूटेशंस एंड गेटर्स बना देता हूँ, जिससे कि हमको पता चलेगा अगर एरर देगा यूज़र कोई तो एरर हमारे पास आ जाएगा, एरर मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर मैसेज को एंड उसके पेलोड को इसमें स्टोर करवा देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे एक गेटर्स क्रिएट करेंगे उसको एक्सेसिबल करने के लिए सारे कंपोनेंट्स में गेट एरर मैसेज, यहाँ पे एरर मैसेज को हम रिटर्न करवा देंगे। इसको सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं उस API कॉल की तरफ। अब यहाँ पे हम उस एरर को कमिट करवाएंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमको देना था एरर मैसेज, एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट उस एरर को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ ये सेम है। अब हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी के लिए डेटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस कंपोनेंट के अंदर क्या किया, यहाँ से हमने API कॉल करी, हमने डेटा को क्या करवाया, स्टोर में कमिट करवाया। अब हमें उस डेटा को यूज़ कैसे करना है, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उस काउंटर को यूज़ किया था, वैसे ही हम इस न्यू पेज के ही अंदर कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम उसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे। उसके लिए मैं एक मेथड बना देता हूँ यहाँ पे यूजर्स डेटा, एंड इसमें मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट गेटर्स डॉट उसका नेम मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, उसका नेम था गेट यूजर्स डेटा, इस गेटर्स का नेम था गेट यूजर्स डेटा। हम इसको दे देंगे, तो ये क्या करेगा, इस यूज़र डेटा के अंदर इसका यूज़ नहीं है, अब हम पे हम डायरेक्टली कंप्यूटेड से यूज़ कर लेंगे इसको। अब ये यूज़र डेटा के अंदर डेटा आ रहा है, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम माउंटेड के अंदर इसको कंसोल करेंगे दिस डॉट यूज़र डेटा। अब हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, अब इसको रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से यूज़र डेटा को कमेंट कर दिया है, तो हमें उसका यूज़ करना था यहाँ पे, बट हम उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे
हम उसका यूज़ कर लेंगे। एंड अब ये वर्क करेगा। हम रिलोड कर लेते हैं पेज को। तो ये लाइन नंबर 39 पे देखिए आप कि वहाँ से एम्प्टी रिटर्न कर रहा है अरे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिंक कॉल हो रही है, एसिंक्रोनस कॉल हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जब तक एपीआई कॉल नहीं होती है उससे पहले ये माउंटेड रन हो जाता है, इसलिए ये कंसोल कर देता है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा देंगे 1 सेकेंड का, जिसके थ्रू क्या होगा कि ये 1 सेकेंड तक वेट करेगा, तब तक हमारी एपीआई कॉल सक्सेस हो जाएगी एंड डेटा स्टोर में चला जाएगा। अब अगर हम इसको चेक करेंगे रिलोड करके, तो आप देखिए 1 सेकेंड के बाद ये कॉल होगा और इसके अंदर डेटा आ रहा है। ठीक है, अब हम इस डेटा को रीएंडर करवाएंगे HTML कोड के अंदर। उसके लिए हम फॉर ईच का यूज करेंगे। तो हमने बूट स्टेप यहाँ सेटअप किया हुआ था, तो हम उसके लिए बूट स्टेप की क्लासेस यूज करेंगे। मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसका HTML कोड बना दिया है। अब हम इसमें v4 का यूज करेंगे। हम v4 का यूज करेंगे इस कॉल LG12 की तरफ। तो ये क्या करेगा, इसको बार बार रिपीट कर देगा। तो हम यहाँ पे v4 का यूज करते हैं। तो हम उसके लिए v4 डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। उसके अंदर हम डेटा और उसका नेम, उस एरे का नेम हम यूज करेंगे यहाँ पे यूज़र डेटा। ठीक है, एंड नो यहाँ पे हम इंडेक्स देंगे और यहाँ पे हम देंगे उसका एरे का नेम। एंड हम ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमको एक की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम डेटा के थ्रू यहाँ से वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या क्या वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें अवतार चाहिए, इसका ईमेल चाहिए, इसका फर्स्ट नेम चाहिए एंड लास्ट नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका SRC यहाँ पे दे देंगे इमेज सोर्स का। तो उसके लिए पहले ये मिस्टेक यहाँ पे IMG आएगा एंड यहाँ पे डेटा डॉट IMG, नो डेटा डॉट अवतार। तो यहाँ पे कॉलन का यूज करके हम डेटा को पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा आएगा वहाँ से उसको डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग पास कर देगा यहाँ पे। ठीक, तो इसकी हम विड्थ हाइट दे देते हैं कुछ, विड्थ 50, हाइट 50। और अभी मैं इनलाइन स्टाइल से यहाँ पे कुछ बॉर्डर रेडियस दे दूंगा इसको। एंड अब हमको चाहिए था उसका नेम। तो मैं डेटा डॉट, हमको उसका फुल नेम चाहिए तो हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को यूज करेंगे। हम उसका लास्ट नेम देंगे, ऐसे हम दे सकते हैं उसको, लास्ट लास्ट नेम। हम उसकी ईमेल को यूज करेंगे, उसका की का नेम था ईमेल। अब हम देखते हैं ब्राउज़र में ये कैसे रीएंडर हुआ है। तो हम इसको रिलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डेटा आने लग गया है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, मैं इसको CSS सही कर देता हूँ इसकी। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब हम देखते हैं ब्राउज़र में इसको। तो इसको रिलोड करते हैं। तो ये देखिए API से डेटा आ रहा है एंड ये यहाँ पे रीएंडर हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक गेट यूजर्स डेटा मेथड बनाया एंड उसको मैंने माउंटेड के अंदर कॉल किया। उस मेथड के अंदर हम उस API कॉल करेंगे एंड उससे डेटा ले रहे हैं, हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि इस यूज़र डेटा के अंदर वो डेटा आ जाता है। फिर हमने क्या किया, उसको यहाँ पे कंसोल करके देखा। तो वो कंसोल करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ किया है एंड ये इसके अंदर हम फॉर ईच का यूज़ करके उस डेटा को रीएंडर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसका अवतार, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड उसकी ईमेल को रीएंडर करवाया। तो ये वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी वर्क कर रहा है एंड API कॉल भी वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हमको इसको कहीं भी यूज़ करना है तो हम सेम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम ये मेथड हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट में। हम इसको app.view फाइल के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, app.view कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ से स्टोर में कमिट करवा देंगे। फिर हम उसको पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी कंपोनेंट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमको ये हेलो वर्ल्ड के अंदर यूज़ करना है तो हम कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको यहाँ से लेंगे एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे एंड हम माउंटेड के अंदर इसको चेक कर लेंगे। तो माउंटेड मेथड हम बनाएंगे यहाँ पे एंड उसके अंदर हम कंसोल कर देंगे इसको।
दिस डॉट यूज़र डेटा। ये लाइन नंबर 55 पे हम जब अब हम ब्राउज़र में देखते हैं तो हम जाएंगे होम पे, कंसोल में जाएंगे। अब देखिए हेलो वर्ल्ड लाइन नंबर 55 पे डेटा आ रहा है। अब हमको अगर इसको इसमें रीएंडर करवाना है तो सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे। अब देखिए ये एकदम वर्क कर रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वर्क कर रहा है। इस न्यू पेज के अंदर भी डेटा आ रहा है, एपीआई कॉल हो रही है एंड वो डेटा आ रहा है। होम पेज के अंदर भी डेटा आ रहा है। तो ये देखिए एपीआई कॉल के थ्रू हमने इसको ग्लोबल स्टोर के अंदर इस डेटा को भेजा एंड इसको हमने एक दूसरे कंपोनेंट से स्टोर को कमिट करवाया एंड दूसरे डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं सारे चीज़ जो मैं यूज करी हैं इसमें। तो मैं पहले बताता हूँ स्टोर के बारे में। तो ये Vuex हमने यूज किया है, इसके थ्रू हमने स्टोर क्रिएट किया है। ये स्टेट हम यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। इनका यूज करके हम सारे डेटा को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने म्यूटेशंस की बात करी। म्यूटेशंस क्या होता है? म्यूटेशंस बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हम सारी स्टेट को मैनिपुलेट करते हैं। कहने का मतलब कोई कुछ भी चेंजेस करने इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसको करेंगे। यहाँ पे मेथड क्रिएट करेंगे, ये हम यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने ये क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूजर्स डेटा एरर मैसेज। फिर मैंने बताया कि हम पेलोड भी यूज कर सकते हैं, उस पेलोड को हम इस स्टोर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। फिर अगर हमको उस डेटा को पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल बनाना है, हम उसके लिए गेटर्स का यूज करते हैं। गेटर के अंदर हम मेथड बनाते हैं, उसके अंदर हम उस स्टेट को रिटर्न करते हैं। फिर ये मेथड हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। एंड मैंने इनके बारे में नहीं बताया सही से, मेथड्स कंप्यूटेड माउंटेड, इनके बारे में एक डिफरेंट लेक्चर बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेथड्स, लाइफ साइकिल मेथड्स कैसे वर्क करते हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। ये वाला लेक्चर केवल स्टेट मैनेजमेंट के लिए था। हमने देखा इसमें कि हम स्टेट ग्लोबली सेंट्रलाइज स्टोर कैसे क्रिएट करें एंड उसको हम किसी भी डेटा को उसमें कैसे स्टोर करवाएं एंड उसको कैसे एक्सेस करें किसी दूसरे कंपोनेंट में। एंड हमने देखा इसमें कि हम एपीआई कॉल करके उसका डेटा लेके एंड उसको स्टोर में कमिट करके एंड उसको दूसरे कंपोनेंट में कैसे यूज़ किया जाए। तो ये था हमारा इस लेक्चर के बारे में। ये सारा वर्क कर रहा है यहाँ पे, ऐड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कुछ वर्क कर रहा है सही से। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड ये आपको अच्छा लगा हो इससे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।